नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टोरिया पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग मेरे भाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तैयारी वारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बम्पर भर्ती के बारे में। लगभग 6000 वैकेंसी आ रही है। मतलब पुलिस बनने में, पुलिस में जाने का सपना तो आपका पूरा होने वाला है 200%, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो। ठीक है, तो वैकेंसी आ रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस में, बम्पर भर्ती है मेरे भाई। कांस्टेबल पद पे है। पूरा डिटेल में आप सभी को बताऊंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताऊंगा, मतलब शुरू से लेकर एंड तक। आपको एक भी चीज छूटेगी नहीं, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नोटिस वगैरह दूंगा वैकेंसी का, अगर आप उसको देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। वहाँ इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है। और सबसे पहले क्यों मिलती है पता है आप सभी को? तो अगर आप देखोगे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45, यानी कि 3:45 बज रहा है अभी सभी का। और इस समय मैं आप सभी के लिए, देखो 3:45 बज रहा है ना, 3:45 हो रहा है। और इस समय आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्यों? ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके और जल्दी से जल्दी आप तैयारी कर सको। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, तो अगर आप यहां पर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक नोटिस बोर्ड दिखेगा, या फिर अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखते, क्योंकि ये वेबसाइट अभी जूम होने का नहीं है। इस वेबसाइट पे रिस्ट्रिक्शन है कि जूम नहीं हो सकती। ठीक है, और काफी सिक्योर वेबसाइट बनाया है, ओपन भी नहीं होती जल्दी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने काफी पहले ओपन करके रखा है क्योंकि ये ओपन हो नहीं रहा था। यहाँ पर आएंगे नोटिस बोर्ड में, तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कांस्टेबल कैडर की आ रखी है वैकेंसी। ठीक है, अगर आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने में माशाअल्लाह बहुत टाइम लग जाएगा आप सभी को। ठीक है, इसको छोड़ दो मेरे भाई, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है आप सभी के लिए। इसको मैंने डाउनलोड फाइल कर रखी है क्योंकि काफी टाइम लग रहा था। वेबसाइट मतलब वेबसाइट जो है वो चल नहीं रही थी, तो मैंने डाउनलोड कर लिया आप सभी के लिए। गेट फाइल पर जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का खुल गया पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। विज्ञापन लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस में आरक्षक यानी कांस्टेबल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.gov.in पर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। यानी कि 20 अक्टूबर से आप सभी की भर्ती स्टार्ट होने वाली है। 20 अक्टूबर से आप सभी की 30 नवंबर तक आप सभी की टोटल फॉर्म चलेगा आप सभी का। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी की बात करें 200 रुपए लग रही है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए लग रही है। और यहाँ पर एक बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ सामने सामने लिख दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से, यानी कि हो सकता है कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई ना कर पाए। अभी देखते हैं मेरे भाई, जब आपका नोटिफिकेशन और मतलब कि जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है क्या उसमें ऐसा ऑप्शन देता है। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दे रखी है। चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए गए अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब कि बदल भी सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी को 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक आरक्षक जीडी है, फिर आरक्षक चालक है, और आरक्षक ट्रेड टेलर है। ठीक है, अभी इसी तरह देखेंगे तो आप सभी का आरक्षक जीडी, आरक्षक चालक, धोबी का अलग आ रखा है, कहीं पर आप सभी का मोची का रखा है, कहीं पर डीआर का रखा है, कहीं मोची का है, कहीं कुक का है। तो इस तरह से अलग अलग जगह का अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आ रखा है। जैसे कि आप देखो, पहले अगर रायपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी आ रखी है, जीडी की, चालक की, ट्रेड टेलर की। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ टोटल वैकेंसी आप सबकी लिख रखी है। तो अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे, देखो ये नोटिस काफी बड़ा है, काफी ज्यादा जितने भी जिले हैं सभी को जिलों को मिलाकर आप सभी की वैकेंसी आ रखी है। टोटल यहाँ जिलों की संख्या बता दूं मैं, कितने जिलों से वैकेंसी आ रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो 39 जिले हैं, 39 जिले से यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है, जिसमें आप सभी की बीजापुर लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक ट्रेड है आप सभी का, तो इसको अगर आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका कौन सा जिला है मुझे नहीं पता, और एक एक जिले के बारे में अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ, बाकी मैं आगे के सिलेक्शन प्रोसेस को बताता हूँ। ठीक है, वैकेंसी को अपने हिसाब से देख लेना, अपने अपने। टोटल वैकेंसी 5978 वैकेंसी, जिसको मैंने काउंट किया है, तो थोड़ा बहुत अगर गलती वगैरह हो गया तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यहाँ पर बोला है कि जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं का आरक्षण वो कितना होगा, 30% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि जो नगर के सैनिक जो होते हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा, उनके भी नियम अनुसार दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लेवल 4 की वैकेंसी होती है, 19,500 उसका बेसिक पे होता है। उसके बाद डीए वगैरह मिलते हैं, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो हो जाती है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से आपकी काउंट की जाएगी। 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि
मिनिमम जो होगी वो 18 साल होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 28 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद आयु में छूट भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि छूट नहीं मिलेगी। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु में सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि आप सभी की SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 28 से 5 जोड़ दो 33 साल तक की आप सभी की एज काउंट हो जाएगी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बोला है कि भाई छत्तीसगढ़ में कहीं अगर आप काम वाम वगैरह करते हो या फिर कुछ अलग चीजें भी हैं तो उसके लिए भी आपको छूट मिल जाएगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ विधवा है, उनको भी छूट दी जाएगी आप सभी की 5 वर्ष की। ठीक है, वही अगर आप सभी का वहां से कुछ शादी वादी करते हैं ना वहां से, तो उसमें भी आप सभी के 5 साल की छूट है। तो बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारी छूटें दी गई हैं आप सभी के। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो 10+2 प्रणाली के आधार पर केवल 10वीं मांगा गया। बोला कि 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी, यानी कि आपका क्या है, हायर सेकेंडरी यानी HS है। तो यहाँ पर आप सभी के जो प्रणाली है वो 10+2 प्रणाली है, मगर क्वालिफिकेशन आप सभी केवल 10वीं मांगा गया है। ठीक है, ये आप सभी का बोला गया है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ आप सभी का एक कंडीशन रख दी गई है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित, मतलब क्या छत्तीसगढ़ से ही पास होने चाहिए। ठीक है, बोला है कि केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अगर आप ST कैंडिडेट हो तो केवल आपका 8वीं पास भी चल जाएगा। अगर आप नक्सल प्रभावित एरिया से आते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरा आप सभी को बताया कि ऐसा स्टेट है जहां पर नक्सल प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है, तो अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अगर आप आते हो तो अगर आपने 5वीं पास भी किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बोला है कि आरक्षित चालक, अगर ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर में आप सभी को क्या बोला है कि लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और आरक्षित ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेड्समैन जो जैसे धोबी मोची वगैरह टेलर वगैरह है, तो वहां पर आप सभी का उसमें दक्षता होनी चाहिए। कोई ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा नहीं, दक्षता मांगा आप सभी से, यानी कि उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसको काम करना आना चाहिए आप सभी को, वो वैसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है निर्धारित शैक्षिक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होना चाहिए, यानी कि जो इसकी लास्ट डेट क्या है आप सभी को 30 नवंबर है, उससे वहां तक आप सभी का क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक अर्हता की बात करें, या शारीरिक जो भी आप सभी की फिजिकल जो भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ऊंचाई आप सभी की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट के बारे में बताया है कि चेस्ट जो है मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए हाइट की बात करें, अगर आप सामान्य है, अनुसूचित जाति है और पिछड़ा वर्ग है तो 158 चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें, अगर आप ST हो तो आपकी पुरुषों के लिए हाइट 158 हो जाती है सेंटीमीटर में, और सीना जो होता है वो काफी कम हो जाता है, 76 से 81 हो जाता है। महिलाओं की भी हाइट यहाँ पर 158 ही हो जाती है, तो महिलाओं की हाइट में छूट देना चाहिए था, वैसे ना दिया नहीं उन्होंने। अगर आप बस्तर, सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के हो तो आपकी हाइट और कम हो जाती है, 153 सेंटीमीटर हो जाती है। और चेस्ट आपका लगभग वही रहता है 76 से 81, और महिलाओं की हाइट भी आप सभी की 153 हो जाती है। ये हो गया। और सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है, कितना भी ज्यादा होगा, अगर मान ली 81 नहीं है आपको 84 है तब भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, यानी मिनिमम आप सभी को 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी छूट भी दी गई है आप सभी को, जैसे कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट वगैरह नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आंखों में संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि में बहुत ज्यादा छूट दे रखी है कि आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के या बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 होना चाहिए तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि आइस में काफी छूट मिली है आप सभी की, यानी 6/9 और 6/12 होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया हाइट में। ठीक है, बोला मुख्य रंगों में भेद करने के उम्मीदवार को सक्षम, यानी कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसजेंडर की बात भी कर रखा है, या फिर आप कह सकते हो थर्ड जेंडर की बात रखा है। चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं आप सभी के साथ। तो बोला गया है कि इसमें आरक्षित GD के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच की जाएगी। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जो भी GD के हैं उनकी शारीरिक नापजोक की जाएगी, यानी PST वगैरह किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि उसमें आप सभी PET किया जाएगा आपका, यानी कि इसमें आपकी रनिंग वगैरह है, जैसे कि आप सभी की लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, आपके 100 मीटर और 800 मीटर की रनिंग है, तो इस तरह की रनिंग है। और ये आप सभी की 100 अंकों की होगी, जो आपकी PST वगैरह होगा उसमें अंक मिलेंगे आपको 100 अंक। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आप सभी का सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, अब देखिए यहीं से आती बात हमारी, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आप इसकी तैयारी के लिए आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा। ये भी आप सभी की 100 नंबर की होगी। उसके बाद अगर हम दूसरी चीजें वैकेंसी की बात करें, जो और वैकेंसी आ रखी है, ड्राइवर क्या रखी है और ट्रेडमैन क्या रखी है, अगर उसकी बात करें तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। उसमें आप सभी को पहले तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद आपकी जो PST वगैरह होगा, उसके बाद PET होगा, रनिंग वगैरह होगी, मगर रनिंग में कुछ अलग है यहाँ पर।
बोला है कि पुरुष पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ होगी और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और ट्रेड टेस्ट में 25 अंक के होंगे, यानी कि आप सभी का इसमें ट्रेड टेस्ट अलग से जोड़ा गया है जो आपका 25 नंबर पे होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो जीडी वाला होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने कुछ खेल वगैरह में कुछ अच्छा काम किया है, एनसीसी वगैरह किया है, तो आप सभी को 5-5 अंक अधिकतम 10 अंक तक का बोनस मिल जाएगा। ठीक है, बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम, यानी कि जो भी आपका बोनस अंक चाहिए आपको, तो जो डॉक्यूमेंट है वो 30/11 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी है आप सभी की। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें। नियुक्ति होते समय विविध अर्हता प्रमाण पत्र, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को जमा करने पड़ेंगे अंतिम के रूप में। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य संदर्भ समय समय पर निर्देश जारी करे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का तात्पर्य नहीं कि उम्मीदवार इसलिए समझ ले कि उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब सभी में लिखा रहता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये cgpolice.gov.in पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो ये टोटल पूरा एक नोटिस था। मुझे लगता है कि इस नोटिस को और थोड़ा डिटेल में देना चाहिए था, क्योंकि पहली बात यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की दौड़ के बारे में बताया नहीं गया। यहाँ पर जीडी वाली भर्ती में जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। पुरुषों की गोला कितना फेंकना है ये भी नहीं बताया गया। ठीक है, लंबी कूद कितनी होगी ये भी नहीं बताया गया। रनिंग बताया गया केवल कि 100 मीटर की रनिंग होगी आप सभी की, 100 मीटर और दौड़ होगी और 800 मीटर की दौड़ होगी। किसके लिए 100 मीटर और किसके लिए 800 मीटर, क्या दोनों को 100 मीटर 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा? तो नोटिफिकेशन में देखा जाए तो पूरी तरह से अधूरा नोटिफिकेशन उन्होंने डाल रखा है। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए था, और ऊपर से यहाँ पर और भी चीजें क्लियर करनी चाहिए थी कि क्या छत्तीसगढ़ के राज्य के ही अप्लाई कर सकते, कोई अदर नहीं। ऐसा कुछ उन्होंने दिया भी नहीं, और सच में मुझे लगता है ऐसा ही कि छत्तीसगढ़ वाले ही केवल अप्लाई कर सकते हैं और बाहर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद लिख दिया, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए, यानी कि केवल वहीं के छत्तीसगढ़ के स्थानीय जहाँ पर जो वहां रहते हैं उनके लिए। यानी कि अदर स्टेट वाले मुझे नहीं लगता कि इसमें आप सभी इंटर कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। मगर वैकेंसी काफी जमकर आई है। अब देख लो भाई, पास मतलब 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, इस तरह से आप सभी क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो मेरे भाई काफी अच्छी है। अब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपनी वैकेंसी देख लेना, और यहाँ पर कई तरह की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बाकी आप सभी को मैं बताता रहूंगा, और भी डिटेल आप सभी को बताऊंगा, और भी चीजें पता चलेंगी तो बताऊंगा। अभी तो छोटा सा नोटिफिकेशन आपके सामने आया है, और 20 अक्टूबर काफी दूर है, तो अभी काफी टाइम में हो सकता है कि एक डिटेल नोटिफिकेशन और देखने को मिले जहां पर हमें और अच्छे से बताया जाए। ठीक है, बाकी इसके प्रीवियस ईयर के आधार पर या इसके रूल नियम के आधार पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।